जय श्री राम सभी भाइयों को। भाइयों, मैं योगेश सिंह फिर से एक बार आपके सामने। भाइयों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर, कोरोना वायरस का प्रकोप इस देश में बहुत ही तेजी से फैलते जा रहा है और वो कई सारे मासूम लोगों की जान लेते जा रहा है। तो भाइयों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत ही तेजी से हिंदुस्तान में फैलते जा रही है। ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहाँ पे इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। भाइयों, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो जरूरी नियम है उस नियम का पालन कीजिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर कीजिए, बार बार अपने हाथ धोइए और एक ज़रूरी बात, बाहर की कुछ भी चीज़ खाने से बचिए। चाहे होटल रहने दो, चाहे रेस्टोरेंट रहने दो, चाहे नुक्कड़ की कोई भी दुकानें रहने दो, वहाँ का खाने से बचिए। क्योंकि अगर आप बाहर का खाओगे, अगर सपोज़ आप कोई होटल में गए, वहाँ पे खाना खाए और वहाँ के बावर्ची को, वहाँ के जो खाना बनाता है उसको अगर कोरोना वायरस रहा, अगर उसने वो खाना बनाया, वो खाने से आपको कोरोना वायरस आता है, आपकी फैमिली को कोरोना वायरस आता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बाहर की कोई भी चीज़ खाने से बचिए। जितना हो सकता उतना अपने घर की पकावी चीज़ें खाइए, बाहर की खाने की चीज़ों से बचिए। और एक बात भाइयों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप भी बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान में आगे बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही सारी तैयारियां कर रही है, बहुत ही सारे ऑर्डर्स जारी कर रही है और हमारी साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत ही मेहनत कर रही है। कोई भी स्टेट रहने दो, हिंदुस्तान का बहुत ही मेहनत कर रही है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। उनके साथ साथ ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना वायरस को रोके, कोरोना वायरस को फैलने से रोके। तो उसको रोकने के लिए आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जितना हो सकता आपके घर में रहे, बाहर मत निकलिए और बाहर की कोई भी चीज़ खाने से बचिए। मास्क लगाइए, क्योंकि भाइयों ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में भी है, हम शहरियों के हाथ में भी है कि कोरोना वायरस को रोकना। और एक मैं आपको ज़रूरी सूचना देना चाह रहा हूँ, कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से कम मौतें हो रही है, पर जो देश के गद्दार है, जो देश के दलाल है, वो लोग कोरोना वायरस के पेशेंटों की ज़्यादा जान ले रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने कई सारे न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, एम्बुलेंस वाले दुगने से तिगना दाम लेकर कोरोना पेशेंटों को लेके जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से भी कोरोना पेशेंटों की जान जा रही है। वो कैसे, मैं बताता हूँ कि ये लोग इंजेक्शन को खरीद कर, उनको स्टॉक कर उनकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। 33 से 35 हज़ार तक ये लोग एक इंजेक्शन बेच रहे हैं और जिसको असल में ज़रूरत है कोरोना पेशेंट को इंजेक्शन की, उसको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो और जिसको गैस की ज़रूरत है उसको गैस नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये ऐसे दलालों की वजह से, ऐसे देशद्रोहियों की वजह से, ऐसे गद्दारों की वजह से कोरोना पेशेंटों की जान जा रही है। तो भाइयों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप ऐसे, अगर आपको पता चले कि कोई इंजेक्शन ब्लैक कर रहा है, कोई गैस ब्लैक कर रहा है और कोई एम्बुलेंस में डबल दाम लेकर एम्बुलेंस को लेके जा रहा है, तो वैसे लोगों को, वो देश के गद्दार है, वैसे लोगों को तुरंत ही अपने एरिया की पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और वैसे लोगों को पुलिस में पकड़ाइए, क्योंकि वो देश के गद्दार है। उनकी वजह से कई सारे पेशेंटों की जान जा रही है। कोरोना वायरस के पेशेंटों को टाइम पे इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, टाइम पे गैस नहीं मिल पा रहा है, टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग उनको गिद्ध बनकर नोच रहे हैं। इस कारण से कई सारे पेशेंटों की भी जान जा रही है मेरे भाइयों। तो ऐसे लोगों का आपको तुरंत पता चलते ही आप अपने एरिया की पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और इन देश के गद्दारों को पकड़ाइए। और मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मैं भाग्यनगर तेलंगाना में रहता हूँ। तो मैं तेलंगाना में, हैदराबाद में देख रहा हूँ कि काफ़ी तेज़ी से भी कोरोना वायरस बढ़ रहा है। तो मैं हमारे तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब को ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप हैदराबाद, तेलंगाना में, भाग्यनगर में कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए, पूरा लॉकडाउन लगा दीजिए, ताकि ये मौत का आंकड़ा यहीं पे रुक जाए, ताकि किसी की जान ना जा पाए। क्योंकि कोरोना वायरस को रोकने के लिए यही एक सरल उपाय है। तो केसीआर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कंप्लीट लॉकडाउन लगा दीजिए। तेलंगाना, हैदराबाद, भाग्यनगर में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दीजिए, क्योंकि आपने नाइट लॉकडाउन लगाया है पर उसको फॉलो कोई भी नहीं कर रहा है, उसका पालन कोई भी नहीं कर रहा है। तो मैं केसीआर साहब से यही विनती करता हूं कि कंप्लीट लॉकडाउन लगा दीजिए। परवाह नहीं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए लगाइए, पर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दीजिए, ताकि ये मौत का आंकड़ा यहीं पे रुक जाए और कोरोना वायरस ना फैल पाए। धन्यवाद। जय श्री राम।